250 मिलियन डॉलर्स अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं, या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए? इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा। उनका मकसद तो ये है। हम वो भीख नहीं मांगते, हमने हर बंदे के पैसे देने होते हैं। बंदे के पैसे देने हमने। बाहर जाते वो कहते वो फकीर आ गया, पैसे लेना आ गया, ये हमारी इज्जत है। हम जो दोस्त मेरे वगैरह दोस्त बाहर भी है ना, वो भी यही कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी इज द स्ट्रॉन्ग मैन इमेज, और इंडिया को ये लगता है कि अगर इंडिया के साथ कोई ज्यादती करेगा तो इस दफा हमने उसका पूरा जवाब देना है। इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, फ्लैट ही बांधने ही तो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करें, हम वहाँ जाके कीनिया में करेंगे, मेडिकल पे करेंगे, हेल्थ पे करेंगे, फिर एजुकेशन पे करेंगे। सर क्यों, क्या वजूहत है कि इंडिया हर जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट भेज रहा है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत की मेड इन इंडिया इस टाइम पे दुनिया भर में छा चुका है। भारत ने अफ्रीका के मुल्कों में पहले ही मेड इन इंडिया की ताकत दिखा दी है। इससे चीन को काफी बड़ा झटका लग चुका है। वही केन्या के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे, जिनकी मुलाकात मोदी जी से हुई। इसी बीच दोनों मुल्कों ने नई इन्वेस्टमेंट पर अच्छा कदम बढ़ाया, जहाँ भारत केन्या में 250 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे होगा, जहाँ केन्या जैसे छोटे मुल्क भी आगे बढ़ सके। भारत ने अफ्रीका मुल्कों में अपना दबदबा बना लिया है और उन्हें यकीन दिलाया है भारत आगे बढ़ने में अफ्रीका मुल्कों की मदद करेगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे पास अपना तलीमी निज़ाम नहीं है। 1999 के बाद अभी तक पाकिस्तान के इंटर से लेके आगे मास्टर तक, PhD तक हमारा वही सिलेबस है। क्यों, किस वजह से है? ये मिस्टर चिप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? किस बेस क्या बात है? मिस्टर चिप मेरे अब्बा ने पढ़ी, फिर मैंने पढ़ी, अब हमारे औलादे पढ़ी हैं। ये मिस्टर चिप में ऐसा क्या? और अच्छा वो भी छोड़ें, कोई तालीमी किताब बदलने का, दुनिया में कितनी चीज़ें इजाद हुई, कितने एडिशंस आए, पाकिस्तान के अंदर वो ही घिसा पिटा तालीमी निज़ाम। असल बात यह है कि जब आप अमेरिका से भीख मांगते हैं ना, फिर वो अपनी मनवाता भी है। अच्छा। जिससे आप भीख मांगेंगे, जिससे पैसे लेंगे ना, तो उसकी कुछ अपनी भी होती हैं, ठीक है, शर्तें वगैरह। और शर्तें जो जब नहीं मानते तो फिर वो तंग करता है। रिसेंटली इमरान खान के साथ भी यही हुआ था। कोई हमारे पास आएगा, ठीक है, हमारे कंट्री में आएगा, तो जाहिर सी बात है इतना तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है उसने वहाँ से कमाना भी है। तो हर कोई कमाता विदाउट बेनिफिट, तो हम दोनों बात भी नहीं कर रहे ना। वही तो बात है ना कि मैं भी आपसे वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसने वहाँ से कमाना भी है, तो उसको अपनी लालच है इन्वेस्टमेंट। किसी को तो लालच होती है ना। अब मैं और आप भी बात कर रहे हैं, तो विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी रीजन तो हम बात तो करेंगे नहीं। कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई रीजन है तो बात कर रहे हैं। मुझे आपसे क्या प्रॉफिट है, मुझे बताएं। आपने मुझे 500 रुपये देने नहीं, आप मेरे से बात करेंगे तो आपको फेम तो मिल रहा है। फेम, मैं इधर शाहरुख खान हूँ, मुझे फेम मिल रहा है। चलो 2-4 बंदे देख ही लेंगे ना, आपकी राय तो लेंगे यार। वो मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ही देख रही है। टू द पॉइंट बात करेंगे ना, फैक्ट्स पे बात करेंगे। कोई ना कोई मकसद है तो बात कर रहे हो बना भाई। बिल्कुल, तो मसला तो यही है भाई, अगर वो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है केन्या में जाके, या हम किसी मुल्क में भी करें, तो विदाउट इंटरेस्ट ब्रदरहुड वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। अभी वो सोच तो है ही नहीं। पहले भी ब्रदरहुड वाला कोई चक्कर नहीं, इंटरेस्ट बेस पे भाई। बिजनेस का मतलब यही, क्या तुम मुझे फायदा दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, तो भाई मेरे पैसे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने तो वो करना ही करना है। हमारे मुल्क में हमें भी चाहिए, बेसिकली पहले हमें खुद अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। जब तक हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, हम लोग बेसिकली सबसे बात होती है भाई लोगों की। जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क, हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। यहाँ पे सिर्फ ज़राअत को यहाँ प्रमोट कर देते हैं, तो हम इंशाल्लाह उनसे आगे जाएंगे ज़राअत में भी और बाकी चीज़ों में। सिर्फ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ओनरशिप, लीडरशिप की और एक अच्छे विजन की जरूरत है। सर अगर हम आज की बात करें तो आपको पता है कि तीसरा टेन्योर भी 3 स्टेट से 4 स्टेट्स में PM मोदी जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। सर
आज अगर हम देखें तो कीनिया के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच पीएम मोदी। हम देखें तो उन्होंने $250 मिलियन की कीनिया में इन्वेस्टमेंट करने का कहा है। फिर हम इंडिया ने कहा है कि हम $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, वहां पे चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखें इसमें ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए। इंडिया में उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो उनमें डेमोक्रेटिक उनका एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। वो एक चीज को लेके चल रहे हैं, वहां पे भी करप्शन है, लेकिन वो ऐसा ऐसा उस चीज को वो प्यूरिफाई कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे वही बात है कि अगर अच्छी लीडरशिप, अच्छा विजन मिल जाता है तो फिर अगर एक मेरी ये करप्ट सियासतदानों से गुजारिश है कि आप करप्शन करते हैं, खुदा का खौफ करें, चलो इतना ही करते हैं, मुल्क का पैसा मुल्क में रख लें, बाहर ना लेके जाएं, ताकि मुल्क के जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज हों, तो फिर हमें इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो आपको सकता पता है इस टाइम मेडिसिन कौन सबसे ज्यादा बना रहा है? जाहिर है रॉ मटेरियल मेडिसिन का सबसे ज्यादा उनके पास है, तो हमें भी उनसे ही लेना पड़ता है। अब चलो उनके साथ यही आप बेहतर कर लें कि वहां से डायरेक्ट ले लें, वो हमें दुबई से के रास्ते लेके आके महंगा पड़ रहा है, और यहाँ पे दवाइयों के लिए मरीज जो है वो बेबस हो गए, ले नहीं सकते मेडिसिन। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। नरेंद्र मोदी जो है, राइट और रॉन्ग, ही इज अ ग्रेट स्पीकर बाय द वे। जब वो ये तो मैं सुन रहा था कई राइटर ये अपना डिस्कशंस इलेक्शन के बाद, तो ये तो उनके क्रिटिक्स ने भी माना कि ही इज एन एक्सीलेंट स्पीकर। दूसरा जो हिंदी बेल्ट है नॉर्थ इंडिया की, उसके अंदर जो ये कांग्रेस खास तौर पे कहा जा रहा है, आई एम नो ये एक्सपर्ट ऑन दैट, कि इन्होंने जो लोग वहां पे रखे ना अपनी कैंपेन को चलाने के लिए, उनके लोकल रूट्स नहीं है। मसलन मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ साहब को इन्होंने रखा जो बेसिकली पंजाबी खतरी हैं, इज नॉट अ लोकल। तो इस किस्म की और भी बातें की जाएंगी। कुछ तनकीद ये भी है कि जब तक ये गांधी फैमिली जो है ना, सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल का होल्ड रहेगा पार्टी पे, तब तक ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। लोग इनको ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते।